बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम ख़ान और मैं हूं मौज़ूम ख़ान। आपने कुछ दिन पहले भी मेरी एक रीडिंग सुनी होंगी कि ये जो इस वक्त सेनेट के इलेक्शन चल रहे हैं, इसमें पीपल्स पार्टी जो है उनका चेयरमैन बनेगा और जो पीटीआई है वो जीतेगी। पीटीआई के जीतने से मुराद ये है कि उनकी सीटें सबसे ज़्यादा होंगी। अगर आप देखें तो इस वक्त इंडिविजुअली उनकी सीटें सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन जो इलेक्शन में रिजल्ट्स निकले हैं उनकी वजह से जो पीपल्स पार्टी में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उन्होंने वो इलेक्शन जीता है। तो इसलिए एक साइड पर पीटीआई के अपने नंबर्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन असल में जो चेयरमैन वाली बात है उसमें सेनेट की जो स्ट्रेंथ अब जा रही है वो जा रही है टुवर्ड्स यूसुफ रज़ा गिलानी, यानी कि पीपीपी दोबारा से ज़्यादा स्ट्रांग होकर सामने आई है। अब ये सिनेरियो तो हो गया क्लियर कि ये रीडिंग जो मैंने दी थी वो बिल्कुल क्लियर हुई और बिल्कुल साफ साफ ही रीडिंग थी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था। अब जो अगला सिनेरियो क्रिएट होने जा रहा है वो क्या है? पहली बात तो ये समझ लें कि जो आज प्लैनेटरी कंडीशन है, सन पाइसिस में है और जुपिटर जो है वो एक्वेरियस में है, सैटर्न की उसके कंजंक्शन है, राहु की जुपिटर को स्क्वायर है। अजीबोगरीब इस वक्त एक सिनेरियो बना हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लगता है मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा कहा था कि जब ये रीडिंग्स का टाइम या ये साल शुरू हुआ तो मैंने ये कहा था कि ये साल रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ एंड जस्टिस और एग्रीमेंट्स इनके होने का साल होगा। उनके होने से ही ये सारी चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगी। तो इस वक्त भी आप देखें कि जो इस वक्त चेंजेस का दौर चला है, ये बेसिकली तो फरवरी से ही ये सारी गेम शुरू हुई, लेकिन अब गेम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते और आगे जा रही है। जिस जिस तरह वक्त गुजरता जाएगा आपको नए रूल्स एंड रेगुलेशन और सिस्टम के तब्दील होने के मामलात वाज़ेह तौर पर नज़र आना शुरू होंगे। जिस तरह अगर आप देखें तो आज से जो पीडीएम है और अपोजिशन है, उन्होंने विजिबली ये कहना शुरू किया कि मैं उन्हें हर हाल में इमरान खान का जो है वो इस्तीफ़ा चाहिए और ये गवर्नमेंट को घर जाना चाहिए। ये सिचुएशंस इस वक्त क्रिएट हो रही हैं। फिर इसके अगेंस्ट जो सर्कमस्टांसेस कमिंग मंथ में बनेंगे उसमें यह है कि ये सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी से उठेंगी, लेकिन कोई ना कोई एग्रीमेंट, कोई ना कोई ऐसा लीगल डिसीजन या कोई ऐसी चीज़ आएगी जिसकी वजह से जाकर चीज़ें और ज़्यादा बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी। तो मुझे ये नहीं लगता कि इमरान खान बहुत आसानी से, जिस तरह वो कहते थे कि अगर किसी ने मेरे ख़िलाफ़ कुछ भी किया तो मैं छोड़कर सीट चला जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो अपनी सीट को बचाने के लिए कोशिशें करेंगे, कॉन्फिडेंस का वोट लेने की वो पूरी कोशिशें करेंगे और सबको साथ मिलाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिशें होंगी। ये सिंपल ऐसा डिसीजन नहीं है कि डिसीजन होगा और थैंक यू बाय बाय हो गया, ऐसा नहीं होगा। और ज़िंदगी जिस तरह आगे बढ़ेगी ये सारे मामला कंप्रोमाइज़ की तरफ जाएंगे। अब ये बात यह है कि किसी भी तरीके से हम ये समझें कि इमरान खान अगर घर छोड़कर यानी कि अपना गवर्नमेंट छोड़कर, पार्लियामेंट छोड़कर बड़ी आसानी से चले जाएंगे तो इसके कोई चांसेस नहीं है। अब रह गई बात इस बात की कि क्या गवर्नमेंट ख़त्म होने जा रही है, तो गवर्नमेंट ख़त्म होने के फ़िलहाल चांसेस नहीं है। सो कुछ ना कुछ ऐसा आपको नया सामने नज़र आ सकेगा जहाँ जाकर कुछ ऐसी सूरत हाल बने कि इमरान खान दोबारा सर्वाइव कर जाए। इसके चांसेस होंगे, लेकिन ये बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब कन्फ्यूजन शुरू हुई है, ये मई के एंड तक ये कन्फ्यूजन चलती रहेगी। अभी तो मैंने भी ये तब कहा था कि जब तक 22 मई नहीं आ जाता तब तक ये सिचुएशंस आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और ये देखना पड़ेगा। इस दौरान काफ़ी सारी हलचल होना शुरू होगी और सिस्टम चेंज होने की बातें, निज़ाम चेंज होने की बातें, गवर्नमेंट चेंज होने की बातें और इस तरह के कई एक कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो आपके सामने आ सकेंगे, जिनकी वजह से आपको बार बार ये लगेगा कि अब गवर्नमेंट जा रही है, अब गवर्नमेंट जा रही है। पाकिस्तान में टर्माइल आ रहा है, पाकिस्तान में सियासी तब्दीली आने लगी है, पाकिस्तान में सियासी हालात ख़राब होने लगे हैं। तो ये सिचुएशंस अभी चलेंगी, बहुत जल्दी में ये सारी डिसीजंस नहीं होने। तो कोई ना कोई एग्रीमेंट की सूरत किसी न किसी एंड पर निकल आएगी। और फिर मैं ये कहूँ कि इमरान खान खुद से कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेने जा रहे हैं जिससे वो असम्बलियाँ तोड़ दें और कहें थैंक यू बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, ऐसा नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये एनालिसिस और ये मेरी रीडिंग जो हमने पहले भी दी थी वो पसंद आई होंगी। तो जो भी आपके कमेंट्स हों आप हमें सेंड कर सकते हैं और आपके सवालात का हमें जवाब देने के लिए मैं उतावला इस वजह से रहता कि आप कोई ऐसे सवालात करें जो आपको समझ नहीं आ रहे, ताकि मैं उसके जवाब दे सकूं।
उम्मीद करता हूँ फिर कि आप नए सवालात के साथ सामने आएंगे। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।